हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सीखेंगे आरएसआई के बारे में, जो कि एक तरह का इंडिकेटर है। ओके, तो जैसे कि सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर क्या काम करते हैं, हमें बाय सिग्नल्स देते हैं, राइट। बाय कब करना है, सेल कब करना है, एंड ऑल्सो कभी कभी क्या होता है, ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए भी इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये तीन ही कारण होते हैं इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए, राइट। बट अब इंडिकेटर दो तरह के होते हैं बेसिकली। पहला होता है क्या, लीडिंग इंडिकेटर। ओके, तो लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे जैसे प्राइस मूव करता है वैसे वैसे वो इंडिकेटर भी मूव करते रहते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस के साथ ही, इंडिकेट करते रहते हैं। एंड कभी कभी इंडिकेट कर देते हैं, जैसे ही कुछ ट्रेंड आने वाला होता है उसके पहले ही इंडिकेट कर देते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहने वाला है। ओके, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लीडिंग इंडिकेटर। बट जो मूविंग एवरेजेस हमने पढ़े थे वो क्या था, लैगिंग इंडिकेटर। ओके, वो थोड़ा लेट हमें इंडिकेट करते हैं, यानी जब रिवर्सल आ जाता है एंड उसके बाद ये हमें इंडिकेट करते हैं, जिससे कि प्रॉफिट जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। लैगिंग इंडिकेटर में हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है बिकॉज ये लेट क्या करते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं। एंड इसमें कभी कभी हमें गलत इंडिकेट भी कर देते हैं ये। ओके, ये जो लीडिंग इंडिकेटर है ये कभी कभी गलत इंडिकेट कर देते हैं बिकॉज ये लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे जैसे प्राइस मूव करती है ये मूव करते रहते हैं, एंड जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल आने वाला होता है उसके पहले ही हमें ये इंडिकेट कर देते हैं। बट देयर आर हाई चांसेस कि ये फॉल्स भी सिग्नल दे दें हमें, राइट। तो दोनों के ही अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। एंड ये जो RSI हो गया एंड ऑल्सो मैकडी हो गया, और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वो सारे क्या हैं, लीडिंग इंडिकेटर हैं। ओके, तो इसीलिए मेरे को बताना पड़ा कि लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर क्या होते हैं। एंड लास्ट जो हमने पढ़ा था मूविंग एवरेजेस, वो एक तरह से लैगिंग इंडिकेटर था। ओके, इसीलिए हमारा प्रॉफिट भी आपने देखा होगा कि उसमें थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज वो प्राइस रिवर्स जब होती है, यानी स्टॉक प्राइस या फिर स्टॉक ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स होता है, उसके बाद हमें वो इंडिकेट करता है। ओके, बट इन केस ऑफ RSI ये पहले इंडिकेट कर देगा, बट देयर आर हाई चांसेस कि वो सिग्नल फॉल्स हो। ओके, तो उसके लिए हमें कन्फर्मेशंस लेने पड़ेंगे, वो सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। ओके, तो ये समझ में आ गया कि RSI एक इंडिकेटर है, एंड कौन सा वाला इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर। अब बात करते हैं, आप जैसे ही कोई भी चार्ट खोलेंगे एंड उसमें आप स्टॉक प्राइजेस देखेंगे, उसके ऊपर कहीं इंडिकेटर्स लिखा हुआ होगा, एंड आपको क्या करना है, सिंपल RSI टाइप करना है, एंड आपके ये इस तरह से कुछ एक नीचे ऑक्सीलेटर टाइप आ जाएगा। ओके, इसमें क्या होगा, 0 to 100 वैल्यू दे रखी होगी, एंड वो फ्लक्चुएट कर रही होगी 0 to 100 के बीच में एक पर्टिकुलर लाइन। ओके, तो इसी को कहा जाता है RSI। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है एंड कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इसको यूज़ करके हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को, एंड कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये एक तरह का लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर है। अब लीडिंग का मतलब तो हमने समझ लिया कि लीडिंग क्या होता है, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस मूव कर रही है वैसे वैसे ये मूव कर रहा है। ओके, तो जैसे ही प्राइस ऊपर गई ये भी थोड़ा सा इस तरह से मूव करता जा रहा है प्राइस के साथ साथ, एंड ये इंडिकेट भी करता जा रहा है। अभी मैंने बताया नहीं है कि ये क्या इंडिकेट करता है, इसीलिए इग्नोर करते हैं, बट लीडिंग का मतलब आपको समझ में आ गया है, राइट। तो अब हमें समझना है बेसिकली मोमेंटम का मतलब क्या होता है। तो मोमेंटम का मतलब होता है कि ये जो प्राइस है ये किस स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी स्टॉक प्राइजेस चल रही है 10 रुपीज़। ओके, बट आफ्टर 2 to 3 डेज़ क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपनी की स्टॉक प्राइस हो जाती है 15 रुपीज़। ओके, बट 10 to 15 हो गया, यानी कितना हो गया, 50% रिटर्न। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस में मोमेंटम अच्छा है। ओके, यानी हाई मोमेंटम है अभी। ओके, जितनी जल्दी प्राइस मूव करेगी उतना ज़्यादा हायर मोमेंटम है, राइट। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, वही सेम 10 रुपीज़ प्राइस है, बट अब क्या हुआ, प्राइस को 10 से 15 तक आते आते कितना हो गया, 2 महीने लग गए। ओके, 2 मंथ्स लग गए 10 to 15 आते आते। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक है उसमें मोमेंटम कम है, यानी लो मोमेंटम वाला है, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि मोमेंटम
लो है, बिकॉज काफ़ी देर लग गई प्राइस को 10 to 15 में पहुंचने में। ओके 10 to 15, बट पहले क्या हुआ था 10 to 15 गई थी, बट कितने टाइम पे, जस्ट 2 to 3 डेज। ओके अब ये ऐसा नहीं है कि 5 दिन हो गए 10 दिन हो गए तो उसमें कुछ अलग होगा। आपको इनको सिर्फ आइडिया लगाना है कि मोमेंटम क्या होता है। ओके मोमेंटम होता है कि किस रेट से प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसको कहा जाता है मोमेंटम। अब ये हाई भी होता है एंड लो भी होता है, वो ही इंडिकेट करता है ये पर्टिकुलर RSI। ओके तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये क्या बताता है हमें ट्रेंड रिवर्सल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर प्राइस है वो ऊपर ऊपर जाती जा रही थी, एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बीच में शेडो टाइप दे रखा है बीच में, अभी मैंने बताया नहीं है कि ये सब क्या होते हैं, बट फिर भी इसके ऊपर अगर जाती है प्राइस तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो हाई मोमेंटम है, यानी इसके बाद क्या होगा, प्राइस वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगी, अब थोड़ा सा डाउनवर्ड आएगा, यानी करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। ओके अब वो हो सकता है कि प्राइस वहाँ पे ही थोड़ी देर टिक जाए या फिर डाउन आ जाए। ओके और वैसा हुआ भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये एक तरह से क्या बताता है, ट्रेंड रिवर्सल। और वो कैसे होगा वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ ब्रीफ में समझ रहे हैं कि RSI होता क्या है। ओके तो इतना क्लियर है, अभी तक दोनों चीज़ें क्लियर है, एक है लीडिंग मोमेंटम इंडिकेटर एंड दूसरा ट्रेंड रिवर्सल। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू सिक्योरिटीज़। अब ये जो RSI है, ये जो प्राइस चेंज बता रहा है, अब सपोज कीजिए एक पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस 10 to 15 हो गई थी, राइट। तो ये हमें क्या बताता है, मोमेंटम, कि कितनी फास्ट प्राइस चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर स्टॉक की। तो उसी को अगर हम कंपेयर करें किसी दूसरी सिक्योरिटी से, ओके यानी किसी और सिक्योरिटी से अगर कंपेयर करें तो कोई मतलब नहीं है, राइट। हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो उसके कारण आ रही है, या फिर कुछ न्यूज़ आई हो उसके कारण प्राइस मूव कर रही है। तो इस पर्टिकुलर RSI को हम कंपेयर नहीं कर सकते दो सिक्योरिटीज़ के बीच, ये सिर्फ हमें बताता है उस पर्टिकुलर स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके यानी इंटरनल स्ट्रेंथ वो बताता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द सेम सिक्योरिटी बताता है कि किस मोमेंटम से प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। ओके जितनी ज़्यादा मोमेंटम से प्राइस इंक्रीज़ होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम स्पीड में इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम शार्प रैली, राइट, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, एंड RSI देखिए कहाँ पहुँच गया है, राइट। तो इसी को कहा जाता है मोमेंटम इंडिकेटर, यानी ये सिर्फ इतना बता रहा है कि किस रेट से प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। ओके तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी दूसरी सिक्योरिटी के साथ, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनल स्ट्रेंथ बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्राइस जो चेंज हो रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर स्टॉक की। ओके कंपेयर नहीं करना है दो सिक्योरिटीज़ को, हम ये नहीं कह सकते एक शेयर की, एक कंपनी के शेयर है उसकी RSI इतना चल रहा है एंड दूसरी कंपनी का शेयर है उसका RSI इतना चल रहा है, ये हम नहीं कर सकते। ओके तो ये चारों बेसिक पॉइंट्स क्लियर है, और आप इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के रेस्पेक्टिव में देख भी सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल जैसे कि हुआ है, एंड मोमेंटम इंडिकेटर तो आपने देख लिया, यहाँ पे इतनी फास्ट प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो RSI भी ज़्यादा है, राइट। अब कितना ज़्यादा होता है तो वो सिग्नल्स वो आगे देखेंगे, अभी आपको इतना समझना है मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है। ओके तो ये देख के आपको समझ में आ रहा है यहाँ फास्ट इंक्रीज़ हुई है प्राइस, राइट, तो जो RSI है वो भी ज़्यादा है, एंड यहाँ पर भी फास्ट इंक्रीज़ हुई है तो RSI ज़्यादा है। एंड ट्रेंड रिवर्सल कैसे, ये जैसे ही शेडो, ये जो मतलब ग्रे एरिया कह सकते हैं, इसके ऊपर जो RSI गया है तो इसके बाद क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे भी ऊपर गया है तो इसके बाद देयर आर चांसेस कि इसके बाद स्टॉक जो है वो गिर जाए। ओके एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ये नहीं बताता है हमें, तो इसका कोई मतलब नहीं है, दो कंपनी के शेयर का हम RSI कंपेयर कभी नहीं करते। ओके ये सिर्फ इंटरनल स्ट्रेंथ बताता है उसी पर्टिकुलर स्टॉक का, कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में प्राइस किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है। अगर ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ होगी एंड कम टाइम में, जैसे 5 दिन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई या फिर 10 दिन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, देन RSI ऑटोमेटिकली बहुत ऊपर चला जाएगा। ओके तो ये हमें पता करना है कि कितनी जल्दी प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है, ओके या फिर नीचे आ रही है। नीचे आएगी तो ऑब्वियसली और ये नीचे नीचे जाता रहेगा, राइट। जितनी स्पीड से नीचे जाएगी, जैसे कि यहाँ स्पीड से नीचे गई है, एंड ये आप देख सकते हैं RSI भी कितना यहाँ पे था एंड सीधा स्पीड से झटके से नीचे गया है। ओके नेक्स्ट अब देखते हैं कि RSI को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन आपको रियल लाइफ में काम नहीं आएगी, बट फिर भी आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरह से वो RSI कैलकुलेट किया जाता है। ओके बिकॉज इसका कैलकुलेशन इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, जैसे कि मैंने
लास्ट जो इंडिकेटर्स थे हमारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वगैरह, उसमें मैंने कहा था कि ये ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं। बट इन केस ऑफ RSI ये काफ़ी अच्छा है, यानी इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है इस पर्टिकुलर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का कैलकुलेशन। ओके, तो सिंपल सा एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, कोई भी समझ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज़ कीजिए डे 1 से स्टार्ट करेंगे, बट हमें क्या चाहिए, बेसिकली प्रॉफिट या फिर लॉस चाहिए। ओके, तो डे 1 पे 100 रुपीज़ है क्लोजिंग प्राइस, बट हमें प्रॉफिट चाहिए था, इसीलिए हमने डे 0 लिखा है 99। ओके, यानी इससे पहले वाले दिन क्या था, 99 रुपीज़ प्राइस था एंड वो बढ़ गया नेक्स्ट डे, तो प्रॉफिट हो गया, राइट। तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट डे 102 हो गया, तो 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, राइट। 100 से 102 तो कितना हो गया, 2 रुपीज़ प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट डे 105 हो गया, तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये, राइट। तो ये यहाँ लिख दिया। एंड नेक्स्ट डे इसी तरह से क्या होगा, मूव करती जाएगी प्राइस, एंड हमने यहाँ पे 2 रुपये लिख दिया बिकॉज 2 रुपये इंक्रीज हुए। बट इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, यानी ये 8 दिन का हम क्या कर रहे हैं, RSI कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, RSI नॉर्मली हम 14 डेज़ का करते हैं एंड कोई कोई ट्रेडर जो है 10 डेज़ का भी करता है, बट यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने 8 डेज़ का लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम 8 दिन का RSI कैलकुलेट करके देखेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आ जाएगी। ओके, तो इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ है, एब्सोल्यूट गेन। ओके, कितना हुआ है, 8, राइट। टोटल कर देंगे इसकी तो 8 आ जाएगा गेन। अब उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो गिरती जा रही है, यानी 107 से 103 हो गई, तो आप यहाँ लॉस लिख देंगे। फिर 103 से 100 हो गई, तो यहाँ लॉस 3 रुपीज़ का हो गया, फिर गिर गई 1 का लॉस हो गया, फिर गिर गई 2 का लॉस हो गया। ओके, तो इस तरह से लॉस हो गया। अब इसकी टोटलिंग करेंगे, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10। ओके, तो 10 रुपीज़ जो है वो लॉस हुआ है, 8 रुपीज़ जो है वो गेन हुआ है। ओके, अब इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, एवरेज गेन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, सिंपल, ये टोटल 8 दिन है, तो गेन कितना हुआ है 8 रुपये, लॉस कितना हुआ है 10, तो एवरेज गेन कैसे निकलेगा, 8 / 8, बिकॉज टोटल दिन कितने हैं 8, एंड लॉस कैसे निकलेगा 10 / 8, यानी 1.25। ओके, तो ये काम आएगा अभी हमारे फॉर्मूले में, तो आगे देखेंगे वो। तो ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस इतना ही समझना है, आगे फॉर्मूला काम करेगा पूरा अपना। ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि RSI कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए। ओके, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए। वो कैसे निकलती है, एवरेज गेन / एवरेज लॉस। तो एवरेज गेन कैसे निकला हमारा, सिंपल, हमने क्या किया, 4 अप डेज जो थे, यानी 4 दिन प्रॉफिट था ना, तो चारों दिन के प्रॉफिट को ऐड किया, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट गेन। एब्सोल्यूट गेन का मतलब ही यही होता है, ऐड कर देना बेसिकली, जो भी 4 ऊपर के दिन थे, यानी 4 दिन प्राइजेस अप गई थी एंड हमको प्रॉफिट हुआ था, तो वो हमने ऐड कर दिया, सिंपल। तो इससे आ गया हमारा क्या, 4 अप डेज में से जितना भी गेन आया हमारा कितना आया था 8, राइट। तो 8 से डिवाइड कर दिया हमने 8 डेज, तो आ गया हमारा एवरेज गेन। एवरेज लॉस कैसे आएगा, 8 दिन में से लॉस कितने दिन हुआ, 4 दिन, कितना लॉस हुआ उन सबको ऐड कर दो एंड डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डेज से, तो 8 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब वो रिलेटिव स्ट्रेंथ को हमें कहाँ, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में लगाना है, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का फॉर्मूला है। ओके, जो RSI हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है। ओके, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला इसका ये है, फुल फॉर्म्स आप देख सकते हैं, मैंने बता दी पहले ही। फॉर्मूला इसका ये है 100 - 100 / 1 + RS। RS क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज गेन / एवरेज लॉस। एवरेज गेन कैसे आया था, 8 / 8। 8 क्या है, एब्सोल्यूट गेन, 4 दिन जब ऊपर था, वो कितना ऊपर था, कितना प्रॉफिट था, वो ऐड कर दिया था हमने, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ओके, तो आ गया था हमारा 1, जो कि है एवरेज गेन। एंड एवरेज लॉस कैसे निकलेगा, 10, टोटल लॉस कितना हुआ था 10, राइट, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज 8, एंड एवरेज लॉस आ गया 1.25। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आ गई थी हमारी 1, जो कि है एवरेज गेन, डिवाइडेड बाय 1.25, जो कि है एवरेज लॉस। तो आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारी 0.8। अब इस 0.8 को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, RS की जगह, सिंपल RS की जगह 0.8 रखा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44.44% हो गया हमारा RSI। ओके, परसेंट में नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज RSI 0 to 100 मूव करता है, फ्लक्चुएट करता है, तो सिंपल आप 44.4% भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके,
तो सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एंड 44.44% है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो काफ़ी कम है। ऐसा क्यों? बिकॉज लास्ट के कुछ दिनों में हमारा काफ़ी लॉस हुआ है, राइट। लास्ट के 8 दिन जो थे उसमें से 4 दिन हमारा लॉस हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा हुआ है गेन के कंपैरिजन में, इसीलिए हमारा 50 से कम है RSI। ओके, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं मोमेंटम इंडिकेटर, बिकॉज इसने मोमेंटम बता दिया कि अच्छा नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। ओके, अब देखते हैं कि RSI किस तरह से फ्लक्चुएट करता है। तो RSI बेसिकली क्या होता है, 0 to 100 फ्लक्चुएट करता रहता है, इससे कभी ऊपर नहीं जाएगा। चाहे कितना भी ज़्यादा मोमेंटम आ जाए, ये 100 के ऊपर नहीं जा सकता। ओके, एंड चाहे कितना भी बेकार मोमेंटम आ जाए, यानी कितनी भी प्राइस डाउन जाती रहे, 0 से नीचे नहीं आ सकता। ओके, तो अब 70 के ऊपर के जो हिस्सा होता है, यानी 70 to 100 जो भी होता है, राइट, RSI, उसको कहा जाता है क्या, ओवरबॉट एरिया, यानी हाई मोमेंटम है एंड देयर आर चांसेस कि अब एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिले या फिर ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। ओके, तो इस चीज़ को कहा जाता है क्या, ओवरबॉट एरिया। एंड 30 के नीचे का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है ओवरसोल्ड एरिया, यानी अब कई मतलब बहुत लो मोमेंटम आ चुका है, यानी इसके बाद क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है एंड एक अच्छा खासा आप अपवर्ड रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इससे ज़्यादा डाउन नहीं जा सकता इसके बाद। बिकॉज जनरली इसका कंसेप्ट ही क्या होता है, ये 0 के नीचे तो जा नहीं सकता एंड ये 100 के ऊपर जा नहीं सकता, राइट। चाहे कितना भी अच्छा इंडिकेट मतलब कितना भी अच्छा मोमेंटम हो, भले प्राइस एक दिन में कितनी भी ऊपर चली जाए, ये 100 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। ओके, तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एरिया को कहा जाता है ओवरबॉट एरिया, यानी इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे प्राइस घूम रही है तो कि एक अच्छा खासा आप डाउन ट्रेंड देख सकते हैं या फिर एक अच्छा खासा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इस पर्टिकुलर 30 के नीचे अगर RSI मूव कर रहा है, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ। ओके, बिकॉज प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड एरिया में, यानी लोगों ने उस स्टॉक को पर्टिकुलर बेच के वो क्या हो गया है, 30 के नीचे आ गया, राइट। अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो कि ट्रेंड मतलब जो है नीचे जाता रहेगा एंड सेलर्स जो है वो एक्टिव होंगे, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बायर्स एंट्री लेंगे ना, राइट। बिकॉज सेलर्स कितने होंगे, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ सेल कर दिया, यहाँ सेल कर दिया, ऐसा तो है नहीं, प्राइस जो है नीचे नीचे जाती रहेगी, राइट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ बायर्स एंट्री करेंगे, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आप सोच सकते हैं कि 30 के नीचे अगर जैसे ही जाता है RSI, देन बायर्स एंट्री कर जाते हैं। ओके, तो ये एक थिंकिंग होती है बिहाइंड RSI। और बीच में जो होता है ये आपको स्टडी करता है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। एक मतलब जो 50 के ऊपर अगर है, देन वो उसको आप कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है, राइट। एंड अगर 50 के नीचे है RSI, देन हम कह सकते हैं वो डाउन ट्रेंड है। ओके, नेक्स्ट अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि ओवरसोल्ड जोन क्या होता है एंड ओवरबॉट जोन क्या होता है एंड ये क्यों किए जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थी एंड लॉकडाउन वगैरह हो रहे थे, तो स्टॉक सारे ही गिरे थे, ये भी गिरा स्टॉक एंड RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया, यानी का RSI 30 के नीचे आ गया। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा अपवर्ड करेक्शन होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अपवर्ड करेक्शन कुछ इस तरह से हो जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में आया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा इस तरह से मूवमेंट जाएगी। ओके, हमेशा ऐसा शार्प इंक्रीज़ नहीं होगा, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा गिरने की उम्मीद कम है। ओके, सिर्फ ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ओवरसोल्ड जोन से, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि ये काफ़ी समय तक ओवरसोल्ड जोन में रहे एंड ये प्राइस थोड़ी सी और नीचे गिर जाए। ओके, तो इसी पर्टिकुलर चीज़ का मतलब होता है ओवरसोल्ड जोन, 30 के नीचे, यानी लो मोमेंटम है एकदम, राइट। 50 के नीचे जैसे ही आता है डाउन ट्रेंड स्टार्ट, गिरती जाएगी प्राइस, गिरती जाएगी। 30 के नीचे जैसे ही आता है वो ओवरसोल्ड जोन में आ गया, यानी अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक अपवर्ड करेक्शन आ सकता है। ओके, एंड ये आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो है वो जो शार्प इंक्रीज़ हुआ है अचानक से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम शार्पली प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई है, तो सीधा ये कहाँ आ गया, ओवरबॉट जोन में, बिकॉज एक शार्प इंक्रीज़ गया है कि कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ हुई है, उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, राइट। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ज़्यादा RSI शो होगा, राइट।
तो ये आप देख सकते हैं RSI अप्रॉक्स 85 के आसपास आ गया है एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब क्या, एक डाउनवर्ड करेक्शन। ओके, बिकॉज यहाँ पे हैवीली लोगों ने बाय कर लिया है एंड ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग की सिचुएशन आएगी एंड लोग प्रॉफिट निकाल के जाएंगे। ओके, तो इसीलिए क्या होता है, ये RSI वर्क भी इसीलिए करता है बिकॉज काफ़ी लोग देखते हैं कि जैसे ही ओवरबॉट जोन में आ गया है देन वो क्या करते हैं, सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड इसीलिए ये चीज़ें वर्क भी करती है। बाकी RSI का क्या है, ये तो सिर्फ पास्ट की प्राइस पे बेस होता है, राइट। जितनी फास्ट प्राइस इंक्रीज़ हुई है वो बताता है बस, पास्ट का ये थोड़ी कुछ बताता है। बट फिर भी इस जोन में आते ही लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा शार्प करेक्शन मिला है यहाँ पे। ओके, हमेशा ऐसा होगा नहीं, और भी कई सारी चीज़ें होती है, आगे देखेंगे वो। बट अभी के लिए बेसिक आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से वर्क कर रहा है RSI। ओके, एंड ये जो RSI मैं बता रहा हूँ कि 30 के नीचे ओवरसोल्ड एंड 70 के ऊपर ओवरबॉट, राइट। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं देन आप क्या कर सकते हैं, 30 to 70 रख सकते हैं, लाइक ओवरसोल्ड 30 के नीचे, ओवरबॉट 70 के ऊपर। बट अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, ओके, यानी न कंजर्वेटिव है न एग्रेसिव है, आप बीच के हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर, देन आप 20-80 अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको सूट करना चाहिए वो प्राइस, यानी जैसे ही आप ट्रेड लें वो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये डाउन जा सकती है या फिर नहीं जा सकती है, मेरे हिसाब से भी वर्क कर रही है या फिर नहीं, राइट। सबका अपना अपना नेचर होता है बेसिकली, तो उसके हिसाब से एग्रेसिव इन्वेस्टर, मॉडरेट इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव के लिए 30-70 एंड ये ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है ट्रेडर्स के द्वारा, राइट। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जो क्विकली क्या करते हैं, बाय सेल करते रहते हैं। ओके, एंड ये जो है वो मॉडरेट इन्वेस्टर एंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर क्या करते हैं, 10 के नीचे आती है तब उसको ओवरसोल्ड मानते हैं एंड 90 के ऊपर जाती है तब उसे ओवरबॉट मानते हैं। ओके, बिकॉज मैंने क्या कहा था कि 100 के ऊपर तो जा नहीं सकती, तो 100 से नीचे का लेवल एक 90 ले लेते हैं, वो 90 के ऊपर जाएगी तभी वो क्या करते हैं, सेल करते हैं। बिकॉज उनको क्या चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, इसीलिए उन्होंने 90 ले लिया लेवल। ओके, नेक्स्ट अब एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्या ओनली RSI के पे ट्रेड लेने हैं या फिर कुछ और भी आप मिक्स कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए हैं बहुत सारे एंड ऑल्सो कई सारे और भी इंडिकेटर्स बताए हैं, आप मिक्स कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ओके, इंडिकेटर का मतलब ही यही होता है, आपको इसमें कैंडलस्टिक साथ में वर्क करनी है, ट्रेंड साथ में देखना है, साथ में आप और भी इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप देखेंगे सिंपल एक अच्छा खासा क्या बन रहा है, ओवरबॉट जोन में गया है, राइट, इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल। बट इसको कंफर्म करने के लिए आपने क्या किया, प्राइस एक्शन देखा एंड प्राइस एक्शन में आपको क्या दिखा, ये एक पर्टिकुलर इस तरह की कैंडलस्टिक दिखी। अब ये कैंडलस्टिक कौन सी होती है ये आपको समझ गए होंगे, ये मैंने आपको बताई है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया था मैंने, राइट। बेयरिश एनगल्फिंग। ओके, ये है एक तरह की बेयरिश एनगल्फिंग जो कि क्या बताती है, ट्रेंड रिवर्सल। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ओवरबॉट जोन, यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग एंड यहाँ पे हैवीली बॉट हुए। देन ये एक तरह से आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो गया। देन आपकी जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो आप ग्रैब कर सकते हैं ताकि प्राइस डाउन जाएगी एंड आपको प्रॉफिट होगा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। ये आप देखेंगे कि बेयरिश एनगल्फिंग बनी है यहाँ पे, राइट, एंड यहाँ पे ओवरबॉट जोन में है। ये भी एक तरह से क्या है, वही सेम पैटर्न है, पहले वाला ही रिपीट हो गया, राइट। तो इसमें भी आपका क्या हो गया, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब कर सकते हैं, जो कि क्या बताता है, ट्रेंड रिवर्सल। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से आप इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट हमेशा आपको क्या होगा, इस तरह से पैटर्न्स तो दिखेंगे नहीं, राइट, बिकॉज कैंडलस्टिक ढूंढने के लिए कई सारी कैंडलस्टिक्स का पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने जो मेनली काम आती है वो तो मैंने वीडियोस में आपको बता दी है, कुछ 5 से 6 वीडियोस है आई थिंक कैंडलस्टिक्स के बारे में, एंड उसमें मैंने सारी मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होती है वो सारी कवर कर रखी है। ओके, तो आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब RSI जब भी ओवरबॉट जोन में होता है या फिर ओवरसोल्ड जोन में होता है, उसके रेस्पेक्टिव में ऊपर आपको देखनी है कैंडलस्टिक्स। बट
हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर कुछ ऐसी कैंडलस्टिक दिख जाए जो आपके काम आए, लाइक बेरिश एनगल्फिंग हो गया, बेरिश हरामी हो गया, या फिर और भी कई सारी बेरिश पैटर्न्स जो होते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करते हैं, राइट। तो हमेशा आपको वो कैंडलस्टिक्स मिलेगी नहीं, तो इसके लिए एक और तरीका है। तो आप देख सकते हैं ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, इसमें आप देखेंगे कि ओवरबॉट जोन में है, राइट, एंड प्राइस जो है ओवरबॉट, ये RSI जो है ओवरबॉट जोन में इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक से ही आ गया है, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, एंट्री तब तक नहीं लेनी है, यानी शॉर्ट तब तक नहीं करना है जब तक ये जो कैंडल है ऊपर गई, RSI भी ऊपर गया एंड ओवरबॉट जोन में आ गया। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का जब तक लो जो कि यहाँ पे है, राइट, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लो है वो नेक्स्ट कैंडल जब तक नहीं तोड़े तब तक एंट्री नहीं लेनी है। ओके, देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल, इसका लो नेक्स्ट कैंडल ने नहीं तोड़ा, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लो है ये भी नेक्स्ट कैंडल ने नहीं तोड़ा, एंड इसका जो लो है वो भी नेक्स्ट कैंडल ने नहीं तोड़ा, यहाँ पे भी नहीं तोड़ा, अभी भी एंट्री नहीं लेनी है हमें, एंड यहाँ पे भी जो लो है वो नहीं तोड़ा, बट नेक्स्ट जो बेरिश कैंडल बनी है उसने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में आप शॉर्ट कहाँ करेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हैं एंड अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा पैसा, राइट। तो सिंपल, ये वो केसेस है जहाँ पे आपको ऊपर कुछ ऐसा पैटर्न या फिर ऊपर कुछ ऐसा कंफर्मेशन नहीं दिख रहा है जो नॉर्मली दिख जाए आपको, लाइक बेरिश एनगल्फिंग हो गया, बेरिश हरामी हो गया, या फिर और भी कोई डोजी हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा जो मैंने पैटर्न्स बताए हैं आपको, कैंडलस्टिक्स बताई है, वो अगर ऊपर आपको शो नहीं हो रही है देन आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल का लो जब तक नहीं टूटे तब तक शॉर्ट नहीं करना है। ओके, एंड सिंपल ये अगर वो सिचुएशन होती है कि स्टॉक प्राइस गिरता रहता, राइट, यानी प्राइस न्यू लो पे लो बनाता रहता एंड ओवरसोल्ड में रहता, देन प्रीवियस कैंडल का हाई जब तक नेक्स्ट कैंडल नहीं तोड़े तब तक एंट्री नहीं लेनी है। ओके, सेम इसका रिवर्स कर दिया मैंने। ओके, तो इससे आपकी जो है एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी एंड प्रॉफिट तो ऑब्वियसली, एक्यूरेसी बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं एक और एग्जांपल बजाज फाइनेंस का ही है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो बेसिक प्राइस है इसमें एक अच्छा खासा अपर रैली है एंड यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखेगा ओवरबॉट जोन में चला गया है स्टॉक प्राइस। ओके, RSI जो है वो ओवरबॉट बता रहा है, यानी अभी जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है एंड ट्रेंड रिवर्स हुआ भी है, बट हमें कैसे पता चला, बिकॉज ऊपर जो है ये किस तरह का पैटर्न है ये आपको मैंने बताया है, और मैंने ये भी कहा था कि ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट कम्युनिकेशन में हमें काफ़ी काम आएंगे ये नाम। अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर है, बिकॉज मैं बार बार आपको रेफरेंस दूंगा उन पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स का, राइट, जो पैटर्न्स थे मैंने बताए थे, तो उसमें आपको पता रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक को क्या कहते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक को कहते हैं डार्क क्लाउड कवर, बिकॉज ये एग्जैक्ट 50 से थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर कर रहा है प्रीवियस बुलिश कैंडल को, तो इसको कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। ये एक तरह से बेरिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि अब बेरिश ट्रेंड आ सकता है। ओके, और वो आया भी है, नीचे गई है प्राइस, बट थोड़ी सी वापस जंप खा के वापस से और बहुत ज़्यादा गिरी है। ओके, तो इस पर्टिकुलर में भी आपको क्या दिख गया, डबल कंफर्मेशन मिल गया दोनों का ही। ओके, तो इसीलिए आपका ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल होगा इन दिस पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में भी कुछ ऐसा खास ट्रेड नहीं दिख रहा है, बट एक चीज़ ज़रूर दिख रही है आपको, ये जो है अच्छा खासा पैटर्न है एंड ऊपर एक देखेंगे आप क्या है, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या है, बेसिकली डाउन ट्रेंड दिखाता है कि आगे जाके डाउन ट्रेंड आ सकता है। ओके, बिकॉज पहला कंफर्मेशन इसके लिए क्या मैंने बताया था, हैंगिंग मैन में एक क्या होनी चाहिए, एक अपवर्ड रैली होनी चाहिए, दूसरा जो हैंगिंग मैन की जो लोअर विक है वो डबल होनी चाहिए उसकी बॉडी से। ओके, तभी उसको कह सकते हैं हैंगिंग मैन एंड तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउनवर्ड रैली। तो इस पर्टिकुलर केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली, बिकॉज ऊपर एक कंफर्मेशन भी मिला है किसका, हैंगिंग मैन का, राइट, सॉरी ये नहीं है, ये है। ओके, और ये हैंगिंग मैन वाले जो पैटर्न्स होते हैं इसमें
कोई कलर हम नहीं देखते, राइट, बिकॉज इसका जो ओपन एंड क्लोज है वो एकदम पास होता है, तो रेड हो या ग्रीन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहा जाता है हैंगिंग मैन। एंड मैंने ये इस पर भी एक अच्छी खासी वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देख लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल, बजाज फाइनेंस का ही है। इसमें आप देखेंगे कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, एंड यहाँ पे ही क्या हो गया है, वो ओवरबॉट जोन में आ गया है, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ओवरबॉट जोन में आ गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि प्राइस जो है, मैंने क्या बताया था, अगर आपको ऊपर कुछ अच्छा खासा क्या नहीं दिखे, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखे, भले ही वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, ओके, यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, सिर्फ राइज पे राइज करती जा रही है प्राइजेस, तो उस केस में आपको तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक, अब देखो बाय की अपॉर्चुनिटीज़ को तो आप ग्रैब कर नहीं पाएंगे, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा कि कब प्राइस रिवर्स हो जाए, राइट। बट उसकी भी एक टेक्निक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो उसकी एक टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि पहले तो हमारी वो कंडीशन अप्लाई होगी कि जब तक नेक्स्ट कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल का लो जब तक ब्रेक ना करे तब तक एंट्री नहीं लेनी है, यानी शॉर्ट नहीं करना है, ओके, जस्ट बिकॉज कि ये ओवरबॉट में है, हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो इसमें आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल का लो कभी भी नहीं टूट रहा है इन पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स में, राइट, बट यहाँ पे टूट गया है, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको लॉस ज़रूर होगा इतना, बट आप फिर भी एक टेक्निक अपना सकते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जब भी RSI जो है ओवरबॉट जोन में रहे कुछ टाइम तक, ओके, यानी कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक अगर वो ओवरबॉट जोन में ही है, वो नीचे आ ही नहीं रहा है, देन आप शॉर्ट करने की जगह क्या करें, लॉन्ग पोजीशन ले लें, ओके। और ये हमेशा आपको वर्क करेगा, आप खुद अप्लाई करके देख लेना। जब तक RSI कुछ दिनों तक अगर ओवरबॉट जोन में ही रहता है, कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक, अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक वो ओवरबॉट जोन में ही है एंड वो नीचे आ ही नहीं रहा है, ओके, यानी 80 से नीचे आ ही नहीं रहा है, देन आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने की जगह क्या कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, ओके, यानी बाय कर सकते हैं। और आपको देखेंगे कि यहाँ प्रॉफिट भी हुआ है, एंड यहाँ आप कहेंगे ये तो चार्ट मैंने ले लिया है कहीं से, बट आप कहीं भी देखेंगे किसी भी सिचुएशन में, लाइक यहाँ भी आप देखेंगे कि ओवरबॉट जोन में ही है कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक, एंड उसके बाद ये प्राइस राइज ही की थी, ओके। इसके आगे भी आप देखेंगे राइज ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ कहीं आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ओवरबॉट जोन में ही है काफ़ी टाइम तक, तब आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट करने की जगह लॉन्ग कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छी खासी रैली, ओके। ये टेक्निक आप खुद अप्लाई करेंगे तभी आपको समझ में आएगी, ऐसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ओके। एंड एक और चीज़ होती है, जैसे ही आपने यहाँ सपोज कीजिए लॉन्ग कर लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे आपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर दी एंड अच्छी खासी रैली आ गई, बट फिर क्या हुआ, प्राइस जो है वो नीचे आने लगी, यानी ओवरबॉट जोन था उससे थोड़ी नीचे आ गई, यानी अब लेस देन 80 है RSI, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद इंक्रीज़ नहीं होगा, हो सकता है वहीं पे फ्लक्चुएट करे, हो सकता है अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ जाए, ओके। कभी भी ऑब्जर्व करना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो दो चीज़ें बताई मैंने, पहली, अगर RSI ओवरबॉट जोन में ही है काफ़ी दिन तक या फिर कुछ ट्रेडिंग सेशंस तक कह सकते हैं, अगर आप कोई और टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं या फिर डे वाइज कर रहे हैं, तो कुछ दिनों तक अगर ओवरबॉट जोन में ही है, देन शॉर्ट की जगह आप क्या कर दीजिए, लॉन्ग कर दीजिए। एंड जैसे ही उस पर्टिकुलर काफ़ी दिनों तक, ये बात याद रखना, काफ़ी दिनों तक अगर ऐसा ही चल रहा है एंड उसके बाद ये आया है इस पर्टिकुलर जोन में, यानी 80 से नीचे आया है RSI, देन आप शॉर्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं अगर आपने पहले लॉन्ग कर रखी है, ओके। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, एंड अगर पहले लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखी है देन स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं, ओके। तो दोनों मैंने सिचुएशन बताई है, बस ये अप्लाई तभी होगा, ये जो है अप्लाई तभी होगा अगर काफ़ी दिनों तक या फिर काफ़ी ट्रेडिंग सेशंस तक ओवरबॉट जोन में है तो, ओके, वरना ये सिचुएशंस अप्लाई नहीं होगी, ये टेक्निक अप्लाई नहीं होगी, ओके।
एंड यहाँ पे तो आप एक और देख भी रहे हैं क्या है, डार्क क्लाउड कवर, बट ये वर्क नहीं किया है बिकॉज स्टॉप लॉस हमारा यहाँ कहीं होता एंड ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे के जाएगा, आगे राइज ही कर गई है। ओके, तो हमेशा तो हमारे हिसाब से चीज़ें वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट एक सिचुएशन लेते हैं, बजाज फाइनेंस का ही है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ से प्राइस जो है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे कि RSI जो है इस कैंडल पे बेसिकली, इस पर्टिकुलर कैंडल पे RSI जो है वो नीचे चला गया, यानी ओवरसोल्ड जोन में चला गया। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे ही ओवरसोल्ड में चला जाए आपका क्या था, लॉन्ग करना है, राइट। उस केस में आपका भयंकर लॉस भी हो जाता। बट इसमें आप देखेंगे कि एक और चीज़ है, वही चीज़ मैं आपको जो पहले बताई थी। पहले सिचुएशन दूसरी थी कि हमें ओवरबॉट जोन में थी, यानी काफ़ी दिनों तक या फिर काफ़ी ट्रेडिंग सेशन तक ओवरबॉट जोन में थी। बट इन दिस पर्टिकुलर केस काफ़ी दिनों तक क्या है, ओवरसोल्ड जोन में। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 4-5 ट्रेडिंग सेशंस तक ओवरसोल्ड जोन में ही टिकी हुई है। देन आप लॉन्ग करने की जगह क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज काफ़ी दिनों तक यहाँ पे क्या है, वो ओवरसोल्ड जोन में ही है प्राइस। तो आप देख सकते हैं इसके बाद भी प्राइस गिरती रही है एंड नीचे आप देखेंगे कि जैसे ही क्या हुआ, सेम वही सिचुएशन बता रहा हूँ जो पहले वाली टेक्निक में थी, जस्ट इसका रिवर्स है। ओके, जैसे ही वापस से क्या हुआ, प्राइस जो है 20 के ऊपर आने लगी, देन आप क्या कर लीजिए, अपनी अगर शॉर्ट की पोजीशन है यहाँ की या फिर यहाँ की, उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए या फिर एक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलिए। अगर ये काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहता है एंड उसके बाद एंट्री लेता है अपना 20 से ऊपर, ओके, देन आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे तो आप देखेंगे कि एक और आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, क्या ये कौन सी कैंडलस्टिक है, बुलिश एनगल्फिंग। ओके, तो ये बुलिश एनगल्फिंग भी दिख रही है आपको, जो क्या बताती है कि अप ट्रेंड आने वाला है। ओके, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे। बस आपको ये मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि जो जिस पर्टिकुलर केस में क्या हो, RSI जो है वो ओवर सोल्ड में ही काफ़ी ट्रेडिंग सेशंस तक रहे, तो उस केस की मैं सिचुएशंस बता रहा हूँ ये आपको। ओके, क्योंकि इन्हीं में जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसमें आपको फटाफट अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके दूसरी एंट्री लेनी पड़ेगी, वरना काफ़ी आप लॉस में आ जाएंगे। एंड इसमें कुछ ऐसे भी केस होंगे, जैसे कि ये केस आप देख सकते हैं, ये भी बजाज फाइनेंस का ही लिया है मैंने। तो इसमें आप देखेंगे एक अपवर्ड रैली आई है शार्प एंड RSI जो है वो ओवरबॉट जोन में है, बट काफ़ी कम टाइम के लिए है। ओके, तो इसमें बेसिकली आप कर तो सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही आया वो शॉर्ट तो कर सकते हैं, बट प्रीवियस कैंडल का लो जैसे ही टूटता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, इसके बाद वाली जो कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल जो ये है इसका लो तोड़ दिया, राइट। तो इसके बाद आप यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर सकते हैं, बट आपको फिर फटाफट क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, वरना प्राइजेस जो है वो वापस कुछ टाइम के बाद वापस इंक्रीज़ हो गई एंड हो सकता है आपको अच्छा खासा लॉस भी हो जाए। तो लॉस की सिचुएशंस भी आएगी। मैं आपको सिर्फ वो सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ जिसमें आपका सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ओके, बिकॉज ऐसा रियल लाइफ में होगा नहीं कभी। तो इसीलिए आपको हमेशा लॉस भी कवर करना आना चाहिए एंड ऑल्सो लॉस मिनिमाइज करना भी आना चाहिए बाय रिस्क मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं एक और, नो आई थिंक इतना ही है, यस इतना ही है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर कुछ पैटर्न्स बने जस्ट RSI के ऊपर, तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, राइट। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है जो मैंने पहले भी आपको बताई है। ओके, बट इसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन सब पैटर्न्स की। तो ये सब पैटर्न्स मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इसी पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट सीरीज़ में। ओके, तो आप वो देख सकते हैं इजीली, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, इन दोनों के लिए अलग वीडियो बनाई है, दोनों ही आप चेक कर सकते हैं अगर आपको सीखना है तो। एंड नेक्स्ट अगर देखेंगे कि एक और चीज़ होती है जिसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कुछ टाइम बाद, बिकॉज ये काफ़ी एडवांस हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि बुलिश डाइवर्जेंस एक होता है। ओके, अब ये बेसिकली क्या होता है, डाइवर्जेंस ये देख सकते हैं आप, जैसे ही प्राइस जो है स्टॉप प्राइस है ये, राइट,
ये जो है ये स्टॉक प्राइस है एंड ये जो है RSI है। तो स्टॉक प्राइस अगर फॉल कर रही है, इसका जो इस तरह से कुछ फॉल जा रहा है, राइट, एंड उसको आप जोड़ेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, राइट, एंड RSI जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है एंड उसको जोड़ेंगे तो ये लाइन बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से डाइवर्जेंस है, ये इस तरह की लाइन है, ये इस तरह की लाइन है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अपवर्ड रैली जो कि आई है यहाँ पे, ओके। तो ये एक तरह से इसको कहा जाता है बुलिश डाइवर्जेंस, बट इसकी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कुछ टाइम बाद, पर बेसिक बता रहा हूँ एकदम अभी। एंड इसमें आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस। इसमें क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो राइज कर रही है, यानी न्यू टॉप बनाया है, राइट, इसमें न्यू बॉटम बनाया था बट इसमें न्यू टॉप बनाया है। तो इस तरह से कुछ प्राइस मूव की है एंड यहाँ पे RSI जो है वो नीचे गिरा है, इस तरह से जा रही है, सॉरी, प्राइस जो है वो इस तरह से जा रही है, राइट, एंड RSI जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बियरिश रैली आने वाली है, ओके। बट ये बेसिक सा है, बाकी एडवांस चीज़ें मैं नेक्स्ट या फिर कुछ एपिसोड्स के बाद बताऊंगा, बिकॉज ये काफ़ी एडवांस हो जाएगा, ओके। तो आपको समझ में आए ना आए अभी, बिकॉज मैं कोर्स के लिए बना रहा हूँ बेसिकली। तो इस स्टॉक मार्केट कोर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो वो समझ सकते हैं कि किस तरह से मूव कर रही है प्राइजेस, ओके, RSI को देख के। बाकी बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस ये मैं आने वाली कुछ वीडियोज़ में बता दूँगा।